हाय फ्रेंड्स, सीडीपीओ का डेट आ गया है पीटी का 31 अक्टूबर। और इस 31 अक्टूबर के लिए अर्थात अभी से 31 अक्टूबर का जो पीरियड है 2 महीने 2 वीक, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सीडीपीओ के स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी समय से पीटी के डेट का वेट कर रहे थे उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी, एक योजना तैयार की है। और इसके लिए मैंने एक पहला वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या पहले पढ़ना है, पहले तो नहीं, यूँ कहिए कि किस पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस पर अपेक्षाकृत कम, अर्थात कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन उससे थोड़ा कम महत्वपूर्ण। पढ़ना तो सबको है, इसको ध्यान में रखते हुए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे कितना आता है उसके हिसाब से मेहनत किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पहला वीडियो तैयार किया था कि आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस कम समय में। तो बाकी उसमें जो कुछ सेक्शन बच गया था उसके लिए मैं ये दूसरा वीडियो डिवोट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और पॉलिटी को आपको प्रायोरिटी देना है, मुख्य रूप से ध्यान देना है और उसके लिए क्या क्या कैसे पढ़ना है, क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, यह मैंने बताया था। दूसरा जो सिलेबस का भाग है उसकी चर्चा अब इसमें मैं करूंगा। तो उसके अलावे क्या था, उसके अलावे पढ़ना ये था, सिलेबस में आपको पढ़ना ये है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, मतलब विविध, अर्थात कोई फिक्स नहीं, कहीं से भी वो प्रश्न करते हैं। कहीं से क्या मतलब, घबराने की बात नहीं है, कहाँ से मैं बताऊंगा, पहले देख लीजिए। मैंने बताया था हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और पॉलिटी। अब मैं बाकी सिलेबस जो बचता है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, इसकी चर्चा कर रहा हूं। तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे? ज्योग्राफी के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल, ज्यादा प्रश्न आपको भारतीय भूगोल से आएंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना है। इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्या है कि ज्योग्राफी में आंख मूंद कर वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़े जा रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस कम आए, क्वेश्चंस आए भी तो इस तरह के कि नहीं बनते हैं। तो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा खून जलाने के बावजूद भी सर्टेन नहीं होता है कि आप क्वेश्चन पकड़ पाएँ, आपसे बन ही पाएँ। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पर नहीं, आपको इंडियन ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। और उसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, आपको नदियाँ, पहाड़, पठार, भारत का भौतिक विभाजन मतलब हिमालय, नेशनल पार्क्स, उसके अलावे बर्ड सेंचुरी, इन बातों पे ध्यान देना है मुख्य रूप से। इंडियन ट्राइब्स, इन सब बातों को, इन सब चैप्टर्स पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है इंडियन ज्योग्राफी में, इन चीज़ों पे। उसके अलावा मिनरल्स, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, इंडस्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज कहाँ है, इन बातों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके लिए एक किताब आती है, पेरियार की एक किताब आती है, हो सकता है आपको शायद उपलब्ध न हो, पेरियार के हिंदी माध्यम में बहुत अच्छी पुस्तक है ये, आप इसको ले लें। और इसको अगर आप चाहें तो बड़ा कम समय में पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह न मिले तो यूनिक की गाइड आती है, उसका ज्योग्राफी वाला पोर्शन आप पढ़ लें। यूनिक की गाइड के लिए, अब पहले गाइड इतनी मोटी एक साथ हुआ करती थी, आपको पूरा गाइड ही लेना होता था। अब क्या है, हर सेक्शन के लिए अलग अलग गाइड आता है। आप ज्योग्राफी वाला गाइड ले सकते हैं इत्मीनान से, आपको सारा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी वाला जो है एक सेक्शन है उसके लिए आप ले सकते हैं। आप लूसेंट आपके पास ऑलरेडी होगा ही, या क्राउन आपके पास होगा ही। ये क्राउन हो, लूसेंट हो, या फिर यूनिक वाला गाइड हो ज्योग्राफी के लिए, सिर्फ यूनिक हर पोर्शन के लिए अलग अलग गाइड निकालने लगा है। लूसेंट में तो एक ही गाइड में सब। ये किताबें उतनी महंगी भी नहीं होती हैं। आपको चूंकि यह जीवन का प्रश्न है, जॉब का प्रश्न है, तो आप यूनिक वाले ज्योग्राफी ले लीजिए, उससे आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़िए। आप थोड़ा लूसेंट वाला इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ लीजिए, क्राउन है तो किससे लेकर उससे। कहने का मतलब भारतीय भूगोल में मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, हिमालय वाला पोर्शन, भारत की नदियाँ, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरी, ट्राइब्स, इनको अच्छे से, खूब अच्छे से ध्यान से देख लेना है। प्रश्न इसी से आएंगे। माउंटेन, झीलें, ये सब सेक्शन से यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न बहुत टफ नहीं होते हैं। तो इसको आप अगर ईमानदारी से चाहेंगे तो आप
8 दिन में लूसेंट को चार्ट, ज्योग्राफी वाले पोर्शन को चार्ट ले सकते हैं बिल्कुल बुरी तरह से। आप चाहें तो यूनिक वाला गाइड है उसको खरीदते हैं, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ ले सकते हैं। मतलब 2-3 बार आप दोहरा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छे से समराइज करके दिया हुआ है। तो आप या तो क्या लें, लूसेंट ले लीजिए, क्राउन पब्लिकेशन का भी आता है गाइड, वो किसी से मांग लीजिए, या यूनिक 2 गाइड ले लीजिए आप। क्या दिक्कत है आपको, 250-300 में दोनों आ जाएगा। यूनिक सिर्फ ज्योग्राफी वाला लीजिएगा, और इनसे, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इतने कम समय में आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ने में आप पेरियार की किताब गाइड जैसी ही है, इसीलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि पेरियार की किताब हर जगह नहीं मिलेगी। तो आप गाइड को ही अच्छे से पढ़िए और साथ साथ पढ़ते रहिए। और मैंने क्या बताया, लूसेंट वाला जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, सब कुछ के लिए क्वेश्चन दे रखा है, ढेर सारा प्रश्न। उससे आप जरूर बनाइए क्वेश्चन, ज्योग्राफी का भी, और उसी से आप इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय या कहिए कि वर्ल्ड, विश्व भूगोल भी इन गाइड से ही पढ़ के और उससे क्वेश्चन बनाना है। लेकिन विश्व भूगोल पर कम और भारत के भूगोल पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रश्न दोनों के बनाने हैं लूसेंट वाले बैंक से, लेकिन भारतीय भूगोल वाले जो जितने प्रश्न हैं उनको 2-3 बार बना लेना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन तक लड़ जाए। और आपको गाइड मैं बोल रहा हूं तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ ज्योग्राफी वाला क्राउन भी पढ़ लीजिए, लूसेंट भी पढ़ लीजिए। क्राउन ना मिले तो आप यूनिक वाला गाइड ले लीजिए, उससे पढ़ लीजिए। आप 8 से 9 दिन में पूरा 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बैंक बनाना है और आपको गाइड पढ़ लेना है। आप ज्योग्राफी में बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, प्रश्न बनना ही बनना है। हाँ, विश्व भूगोल पे थोड़ा कम ध्यान देना है, इंडियन ज्योग्राफी को 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या बचता है, इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एक तो आपको आंख मूंद कर क्या करना है, आपको लूसेंट वाला क्वेश्चन बैंक से इकोनॉमिक्स से सारे प्रश्न बना लेने हैं, जितने भी प्रश्न है उसको बनाने हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, अतिरिक्तांक, प्रतियोगिता दर्पण का ही सिर्फ अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमी के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो हर महीने आता है, जो आपको करंट अफेयर्स के लिए खरीदना है। मैं, आप जाकर दुकान पर पूछेंगे, दर्पण के लिए अतिरिक्तांक सिर्फ इकोनॉमी के लिए आता है। उसमें पुरानी नई हर तरह की बातें दी हुई होती हैं, आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना और कहीं नहीं जाना है। बाकी करंट अफेयर्स में भी, करंट अफेयर्स की जब तैयारी करेंगे आप, तो उसमें इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने जो उभरते हुए नए मुद्दे हैं, जो आप करंट अफेयर्स का ही पार्ट कहलाएगा, उसको तो आप पढ़ेंगे ही। अर्थात करंट अफेयर्स की तैयारी में आपको इकोनॉमी वाले पोर्शन की भी तैयारी होती रहेगी। जितने जो नई नई बातें, नए नए अर्थव्यवस्था से संबंधित नए नए मुद्दे हैं, स्कीम्स है, योजना है, उन सब बातों की जानकारी आपको उस मैगजीन से हर महीने मिलती रहेगी, जो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। अब बाकी कुछ पुरानी बातें या ऐसी बातें जो पिछले 2-3-4 सालों में या स्कीम्स चर्चा में रही हैं, आपको अतिरिक्तांक से कवर हो जाएगा। बल्कि इस पुस्तक में मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस भी ढेर सारे दिए होते हैं इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के, उसको भी आप बनाइए, उसको भी आप बना लीजिए। तो आपका क्या होगा, इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है, बस उस एक अतिरिक्तांक को पढ़ना है, उसमें दिया हुआ क्वेश्चन बनाना है। और लूसेंट क्वेश्चन बैंक मैंने जो कहा, उसमें अर्थव्यवस्था पर 5-6 चैप्टर दिया हुआ है, उसके हर प्रश्न को बना लेना है और कुछ नहीं करना है। आपको 2 महीने बहुत हो गए, मतलब इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो समझिए 1 से सवा महीने में इन सारे चीज़ों को आप करके, और चाहें तो दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। और जो CDPO का जो क्वेश्चन का लेवल है, उस हिसाब से आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट और मटेरियल है, और बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ईमानदारी से, तो आपका PT कहीं नहीं जाएगा। अब एक और बात मैं चर्चा करूं, मैंने कहा था विविध मिसलेनियस, अर्थात विविध मतलब कहने का ये कि ऐसे प्रश्न जो निश्चित नहीं होते हैं कि कहां से पूछे जा रहे हैं, लेकिन
इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विविध, इसको बोलते हैं मिसलेनियस। लगता है मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे होंगे। विविध, विविध, मिसलेनियस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत आसान है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं होते, तो आपको इसके लिए क्या करना है और इसमें पूछा क्या जाएगा, आपके मन में यही आएगा, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। 15 से 20 प्रश्न इस सेक्शन से आ सकते हैं और इसके लिए बहुत कुछ चिंता करने की बात ही नहीं है। इसमें क्या आएगा आप यह देख लीजिए। विविध में क्या आता है? लेखक और पुस्तक, जिसको बोलते हैं बुक एंड ऑथर्स। इसमें आता है भारतीय नृत्य, क्लासिकल नृत्य या फिर फोक डांस, मतलब किस रीजन में, महाराष्ट्र का कौन सा डांस, तो ये लावनी, भारत का ये बिहार का तो कौन डांस, तो विदेशिया। कहने का मतलब हर प्रदेश के अपने अपने नृत्य होते हैं, रीजनल डांसेस, तो वो मैचिंग के लिए दे सकता है। ट्राइब्स का नाम, कौन ट्राइब्स कहाँ पाया जाता है। बुक एंड ऑथर्स आप समझ ही रहे हैं। बुक एंड ऑथर्स में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, या यूँ कहिए कि आधुनिक भारत में जो किताबें बहुत सारी लिखी गई हैं या अभी भी जो किताबें नई नई आ रही हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा आर्टिस्ट, कलाकार, कौन सा कलाकार किस वाद्य से, किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। पर्व, कौन सा पर्व कहाँ मनाया जाता है, किस स्टेट का कौन सा पर्व है। धर्म, किस धर्म में कौन सी प्रथा है, किस धर्म की कौन सी पुस्तक है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मतलब जैसे यूएनओ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, समझ रहे, यूनिसेफ हो गया, इस तरह के यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया। तो कहने का आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, डब्ल्यूएचओ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ढेर सारी हैं, उनका कहाँ मुख्यालय है, उनका फुल फॉर्म क्या है। मिसलेनियस में कुछ और नहीं, यही सब चीज़ें होती हैं। मतलब उसमें कल्चर से संबंधित संस्था, बुक एंड ऑथर्स, कौन आदिवासी किस स्टेट का है, नृत्य कहाँ, कौन सा नृत्य किस स्टेट का है, किताब मान अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, पूछ सकता है। विदेशी यात्री कौन कब आया, थोड़ा हिस्ट्री का भी सेक्शन हो सकता है उसमें। कहने का मतलब मिसलेनियस में घबराने की बात नहीं है, बल्कि स्पोर्ट्स, खेल, ओलंपिक कब शुरू हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुआ, एशियन गेम्स कब शुरू हुआ, तो इन चीज़ों को आपको देखना है। और ये बड़ा आसान है। आसान कैसे है? लुसेंट गाइड आपने जरूर रखा होगा, उसमें एक चैप्टर ही है विविध, मिसलेनियस, उसको खूब ईमानदारी से अच्छे से पढ़ना है। और यही नहीं, आपको इसके लिए क्राउन पब्लिकेशन का भी एक गाइड आता है, उसमें भी विविध मिसलेनियस वाला एक अलग चैप्टर है। आपको एक नहीं, दोनों, कहीं से भी किसी भी तरह से दोनों किताब में दिया गया जो मिसलेनियस है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। आपकी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और इसको लाइटली नहीं लेना है, इसको अच्छे से कर लेना है। तो आपको पता है 15 से 20 क्वेश्चन, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, लेकिन 15 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं आपका, अगर आप कर लेते हैं किसको, लुसेंट के विविध सेक्शन को और क्राउन पब्लिकेशन का जो गाइड है इसके विविध सेक्शन को। दोनों में लास्ट में 10-10 पेज दे रखा है, 10-10 पेज को आप अच्छे से कर लेते हैं, आपका जो विविध वाला सेक्शन है अर्थात 15-20 क्वेश्चन के लिए तैयारी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। आप इत्मीनान से प्रश्न को आप बना पाएंगे। तो कहने का मतलब आपके लिए मैंने सीडीपीओ के लिए मैंने 2 वीडियो बनाया। पहले में मैंने हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी और साइंस के लिए क्या स्टडी और क्या पढ़ना है यह बताया, और इस सेक्शन में मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, इसके लिए क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल होना चाहिए, इसके बारे में बताया। मिसलेनियस पढ़कर और आपको कितना याद है, यह कैसे जांचेंगे, तो एक बार फिर आपको लुसेंट वाला क्वेश्चन बैंक, इसमें लगभग 8-10 चैप्टर है। बुक एंड ऑथर्स के लिए अलग, स्पोर्ट्स के लिए अलग, रिलीजन के लिए अलग, कलाकार के लिए अलग, मिसलेनियस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए अलग, हर चैप्टर के लिए उसने ढेर सारा क्वेश्चंस दे रखा है। आपको पढ़ाई करने के बाद इन दोनों को, उन क्वेश्चंस को बना लेना है, बस आपकी तैयारी पूरी हो गई। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। आप इस स्ट्रेटजी को मानकर चलें, इस पर अमल करें, देखिए आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा, आप जरूर पास होंगे। थैंक यू वेरी मच।